दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि किसी काम को देखकर हमें ये लगता है कि आखिरकार इस काम को करने में क्या ही माइंड लगता होगा और उस काम को हम लोग काफी ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। पर असल में जब उस काम को हम लोग खुद से करने को जाते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि उस काम को करने में आखिरकार कितना माइंड और कितना हार्डवर्क लगता है और उस काम को करने में कितनी कठिनाइयां आती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे कस्टमर के साथ। आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले हमारे कस्टमर ने हमारी शॉप से टेक्समो कंपनी के 2 HP के पंप को खरीदा था और उस वक्त हम लोगों ने साफ तौर पर यह मना किया था कि आपके यहाँ टेक्समो कंपनी का 2 HP का पंप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ वोल्टेज की काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत है। पर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और टेक्समो कंपनी के 2 HP के पंप को खरीद लिया ये कह के कि हम लोग खुद ही इंस्टॉल कर लेंगे। अब हमारी ना सुन के उन लोगों ने 2 HP का पंप खरीद लिया और जैसे तैसे पंप को इंस्टॉल कर दिया, यानी कि पाइप वगैरह अडेप्टर वगैरह सारी चीज़ें उल्टा फुल्टा इंस्टॉल करके डाल दिया बोरवेल में। अब क्या हुआ कि पंप कुछ दिन चला, उसके बाद पाइप और पंप जो अलग हो गया और इस कारण से पंप पानी देना भी बंद कर दिया क्योंकि वो खुल के तो नीचे चला गया था और पाइप जो है वो हवा में झूल सा गया था। और ये घटना तकरीबन 6-7 महीने पहले की है जो कि मैंने वीडियो भी डाल रखा है चैनल में। आप चाहो तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा। फिर जाके इन लोगों ने हमें कॉल किया था और उस वक्त हम लोगों ने पंप को सही तरीके से इंस्टॉल कर दिया था। और अभी करेंटली क्या है कि पता नहीं इन लोगों ने पंप को किस तरह से यूज किया कि साल भर भी हुआ नहीं और पंप जो है फिर से खराब हो गया। फिर से मेरा मतलब ये कि ऑलरेडी खराब होने के बावजूद भी इन लोगों ने सर्विस सेंटर पंप को भेज रखा था, वहां से रिपेयर होकर आया और फिर से खराब हो गया। अभी तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि टेक्समो में इतनी लो ग्रेड की क्वालिटी तो नहीं होती है कि इतनी जल्दी पंप खराब हो जाए और खराब होने के बावजूद भी रिपेयर होने के बाद फिर से खराब हो जाए, तो ये तो सोचने वाली बात है। तो वैसे तो बाहर से हम लोग जितनी चीजें चेक कर सकते थे हम लोगों ने चेक कर लिया और पंप जो ऑन नहीं हो रहा था, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो अभी क्या है कि मोटर को हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बता पाएंगे कि क्या करना है। हमको भी आप लोगों की तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों भाषा बोलता है वीडियो में। कौन भाषा बोलते हैं आप लोग? मुंडारी बोल देते सब्सक्राइब करने मुंडारी। अब दोस्तों ये सब देखकर आप घबरा मत जाना क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज की काफी ज्यादा ही दिक्कत रहती है और अक्सर आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि कहीं कहीं पे पंप को चला पाना काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो हो ना हो कहीं ना कहीं ये जो पंप है वोल्टेज के कारण ही खराब हुआ होगा और इसके भी चांसेस थोड़े बहुत कम ही हमें लगते हैं क्योंकि टेक्समो कंपनी की सच में क्वालिटी काफी अच्छी होती है। पर मशीनी चीज है, अब कुछ इसमें कहा भी नहीं जा सकता है कि कैसे हुआ क्या हुआ, अब वो तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो पंप था 400 फीट पे इंस्टॉल किया हुआ था और 400 फीट से पंप को निकालने में थोड़ी बहुत यहाँ दिक्कत तो आई, पर फाइनली हम लोगों ने पंप को बाहर निकाल ही लिया। आइए देखते हैं पंप का क्या कंडीशन है। तार में मत रख कुछ बोलिए के बारे में। अभी तो पंप बाहर निकाल लिए है, देखते हैं कि क्या कंडीशन है। पेचकस देखे घूम रहा है कि नहीं सही से? तो जाम नहीं है ना? नहीं, हल्का जाम भी है। बस ये रख। इसका साफ्ट नहीं घूम रहा, ये पूरा जाम है। इधर जाम हो गया ना? इधर जाम हुआ है। मोटर ठीक है। मोटर एक बार चला कर भी देख लेते हैं कितना एम्पीयर ले रहा है बिना लोड का, तो पता चल जाएगा। हाँ तो वहाँ खोल दिया ना? जा तो लगाना इसको। का साफ्ट को घुमा के देखे तो वो तो बहुत हार्ड लग रहा था और मोटर का साफ्ट को घुमा रहे थे तो आराम से घूम रहा है। तभी देखते हैं कि पंप का क्या करना है। हाँ कनेक्शन कर और उसके बाद पता ऑन करो। ठीक है, अभी एम्पेयर भी देख लेते हैं हम लोग कितना एम्पेयर ले रहा है। बार पकड़ के रखिए कर दिया। चलो एम्पेयर देखते हैं। मोटर ठीक है क्या? अगर एम्पेयर अगर लोड में लमसम 5-6 ले रहा होगा तो सही है। इससे ऊपर अगर एम्पेयर होगा मशीन तो मशीन तो फिर रिपेयर कराना होगा, पंप भी रिपेयर होगा। 200 सुपरे जैसे कि वोल्टेज 214
और एम्पेयर ले रहा है एम्पेयर 6.7। लमसम मोटर सही है। पंप जो है पंप खराब हुआ है। 6.8 एम्पेयर सही है। तो अभी देखते हैं कि क्या करते हैं, वो पंप को रिपेयर करेंगे या फिर नया कर देंगे। पंप पूरा जाम था तो बनने में बोले टाइम लगेगा। हमने हाँ टाइम तो लग जाएगा, तो कह रहे कि नया ही डाल देते हैं। तो बोल रहे कि CRI का कोई डाल दो। तो ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं, मशीन लेके आते हैं CRI का एक। तो जैसा कि आपने देखा इस पंप सेट का जो पंप है वो खराब हो चुका है और हम लोगों ने इनसे रिपेयर करवाने को कहा तो ये लोग रिपेयरिंग के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज की सच में काफी ज्यादा दिक्कत है। और ये भी है कि ये लोग रिपेयर किया हुआ पंप को दोबारा से बोरवेल में डालने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये रिपेयर हो चुका और दोबारा से खराब हो गया। और बार बार पंप को बाहर निकालने डालने में खर्च तो होता ही है, साथ में झंझट भी होता है और काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो अभी हम लोग गए हुए थे दुकान वापस से और एक 1.5 HP का पंप हम लोग लेकर आए अभी CRI कंपनी का। तो पुराने वाले पंप को रिप्लेस करके अभी हम लोग इस पंप को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए फटाफट इस पंप की हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और साथ ही में थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं कि पंप को खरीदते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली दोस्तों हम लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज्यादा पावर का पंप रहेगा हमें उतना ज्यादा पानी देखने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक यूज के लिए पंप को खरीदना चाह रहे हो तो 1 से 1.5 HP का पंप आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा पावर के पंप को खरीद लोगे तो वहाँ पे आपका जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है और बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो बढ़ता ही है। और दोस्तों हर कंपनी में आपको एक प्रीमियम सेगमेंट देखने को मिल जाता है और एक नॉर्मल सेगमेंट होता है जो कि ज्यादातर हम लोग यूज में लाते हैं। तो प्रीमियम सेगमेंट में क्या होता है कि आपको कॉपर रोटर वगैरह अच्छी क्वालिटी का मिलता है और स्टेनलेस स्टील की फुल बॉडी मिल जाती है। तो इस पंप को हम लोग तभी रिकमेंड करते हैं जब आपके पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है या फिर पंप में रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है तभी आपको प्रीमियम सेगमेंट वाले पंप को खरीदना चाहिए। बाकी नॉर्मल सेगमेंट वाले पंप भी काफी बेहतर होते हैं और वो भी काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। और बात करें इस पंप की तो ये CRI कंपनी का एक नॉर्मल सेगमेंट वाला पंप है और ये 2024 मॉडल है और इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है पहले से, क्योंकि पहले वाले मोटर को जब हम लोग चेक करते थे तो मोटर काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट करता था, पर अभी क्या है कि मोटर काफी साइलेंट तरीके से ऑन हो जाता है। तो इस पंप की प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये जो पंप है आपको 17,500 रुपए में पड़ जाता है। तो प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफी बेहतर आपको देखने को मिल जाती है और ये वाटर फिलेड है और आपको इसमें ऑयल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके ऑयल फिलेड वाले पंप को भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो, आपको चैनल में मिल जाएगा। ये जो पंप है 19 स्टेज के साथ आता है जो कि मैक्स टू मैक्स आप 380 फीट तक यूज कर पाओगे। और फिलहाल के लिए इस पंप को हम लोग 350 फीट पे ही इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि क्या है कि अभी वोल्टेज हमें 170 या 180 ही मिलने वाला है, तो उतने ही वोल्टेज में अभी इस पंप को हम लोग को ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री है, तो फ्री की बिजली इन लोगों को फ्री तरह ही मिली है, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे चलती नहीं है जैसे मोटर वगैरह हो गया। और इसी कारण से जब जब हम लोग इस गाँव में आते हैं पंप को इंस्टॉल करने के लिए तो पंप को ऑन करना काफी ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी से इस पंप को इंस्टॉल करके आपको चला कर दिखा देते हैं। और दोस्तों नवरात्र के बाद हम लोग बोरिंग का काम जो शुरू करेंगे, वैसे तो काम अभी शुरू ही है लेकिन अभी काम जो है आ नहीं रहा है और दुर्गा पूजा के बाद काफी ज्यादा काम आने वाला है, तो बैक टू बैक आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगा बोरिंग से रिलेटेड। तो अगर आपका भी बोरिंग वगैरह का प्लानिंग वगैरह बन रहा है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और बातों ही बातों में हमारा पंप भी इंस्टॉल हो गया और अब बारी है पंप को ऑन करके आप लोगों को दिखाने की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को वोल्टेज एम्पियर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि एक तो इनका जो स्टार्टर था वो घर के अंदर था और वोल्टेज जो था काफी ज्यादा ही डाउन चला जा रहा था और पंप को ऑन करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। अब क्या है कि ये लोग काफी ज्यादा भड़क गए, कहने लगे कि आप लोग सही से काम नहीं करते हो, बस वीडियो बनाने में रहते हो। अब दोस्तों यहाँ हमारी भी क्या गलती है, वोल्टेज है ही नहीं गांव में, तो कैसे हम लोग पंप को ऑन करें बताओ। फिर भी हम लोगों ने कैपेसिटर वगैरह लगाकर हम लोग पंप को ऑन कर दिया और हम लोगों ने ज्यादा बहसबाजी नहीं की, क्योंकि हम लोग भी समझ सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पैसे लगने के बाद आपको रिजल्ट ना मिले तो कोई भी इंसान को गुस्सा तो लगेगा ही। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि लोग कभी खुश हो जाते हैं तो कभी कभी लोग नाराज भी होते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज ना होने के कारण यहाँ पे आपको प्रेशर भी थोड़ा कम लग रहा होगा, पर ये लोग प्लानिंग बना ही रहे कि स्टेबलाइजर भी खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ये जो पंप है सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो वो तो बात की बात है, फिलहाल के लिए इतना ही प्रेशर इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ वोल्टेज काफी ज्यादा डाउन है। और अगर आप में से आसपास के डिस्ट्रिक्ट के कोई सब्सक्राइबर होंगे और अगर आपको अपने घर में पंप इंस्टॉल करवाना हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरा देखा हो तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।